सिल्वर स्क्रीन पर नवनीत ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया। शुरुआती दिनों में करीब 6 म्यूजिक एल्बम में काम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में नवनीत ने दर्शन नाम की कन्नड़ फिल्म साइन की। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसने नवनीत को पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग शुरू की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवनीत ने मलयालम फिल्म लव इन सिंगापुर के साथ साथ पंजाबी फिल्म लड़ गए पेच में भी काम किया है। और तो और रियलिटी शो हुम्मा हुम्मा में भी वो बतौर कंटेस्टेंट नजर आई। रुपहले पर्दे पर नवनीत कौर ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन योग का शौक और बाबा रामदेव के साथ एक छोटी सी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। जहां एक तरफ वो सिल्वर स्क्रीन पर छाई हुई थी, लेकिन अचानक इस मुलाकात की वजह से वो सीधे सियासत की दुनिया में पहुंच गई। लाइट, कैमरा और एक्शन के साथ साथ अभिनेत्री नवनीत कौर योग का भी शौक रखती है। योग के सिलसिले में नवनीत कौर का बाबा रामदेव के आश्रम में आना जाना था। एक दिन बाबा रामदेव के आश्रम में उनकी मुलाकात रवि राणा से हुई। इसी मुलाकात के बाद नवनीत कौर ने महाराष्ट्र से निर्दलीय विधायक रवि राणा से शादी करने का फैसला किया। बड़ी बात यह है कि एक सामूहिक विवाह समारोह में दोनों ने 2 फरवरी 2011 को 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई। सामूहिक विवाह समारोह में 3000 से ज्यादा जोड़े शामिल हुए थे। शादी के बाद नवनीत ने सिल्वर स्क्रीन की दुनिया को अलविदा कह दिया और समाज सेवा के काम में जुट गईं। चुनावों में पति रवि राणा की मदद करने लगी। पति के लिए चुनाव प्रचार करती। साल 2014 में नवनीत राणा ने अमरावती लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव में भले ही नवनीत को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहीं। चुनाव हार के बावजूद नवनीत ने राजनीति में सक्रियता बनाए रखी। 2019 में एक बार फिर नवनीत ने चुनाव में हाथ आजमाया और इस बार अमरावती से संसद पहुंचने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव जीतकर नवनीत राणा सुर्खियों में आई थी। इसकी 2 वजहें थीं। एक तो ये कि नवनीत राणा बेहद कम उम्र में सांसद बनी थी और दूसरी ये कि वो निर्दलीय लड़ी थी, यानी कि किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ी थी, निर्दलीय अकेले चुन के सांसद बनी थी। इसके साथ ही उन्होंने अमरावती में शिवसेना के उम्मीदवार को हराया था। चुनावी जीत के साथ नवनीत राणा की नई इनिंग शुरू हुई और इस इनिंग के साथ शिवसेना से उनकी तलखी किसी से छिपी नहीं रही। भले ही नवनीत राणा ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन बीजेपी को लेकर उनका नजरिया सॉफ्ट है, जबकि शिवसेना के लिए बेहद आक्रामक। आप ट्रेलर देखकर पूरी पिक्चर समझ जाएंगे। पहले एक कहावत हम सुनते थे, चोर की दाढ़ी में तिनका। यही वाला हाल है यहाँ पर इस हाउस में कि जो डरता है वो ये चीज को अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही है। बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स, Mahua, my friend, she spoke in a very aggressive this thing. She was very against for this bill. पर मुझे लगता है अगर कुछ चीजें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत जरूरी है। तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हवा में बातें करके, ये सरकार को ब्लेम करके, कोविड के बाद ये सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर जी ने हाथ ऊपर नहीं किए। लोगों को कैसे बेनिफिट देना चाहिए और ग्राउंड पे कैसे काम करना चाहिए, वो काम ये सरकार ने किया। आज शिवसेना के सीनियर लीडर ने जब अपना स्पीच दिया तो उन्होंने सिर्फ एलिगेशन का करने का काम किया, ना ही किसानों के बारे में बात की, ना ही गरीबों के बारे में बात की, ना ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात की, ना ही घरकुल के बारे में बात की, ना ही लोग किसानों के खेतियों में किस तरीके से खाद और ये सब चीजों को इजीली प्रोवाइड करना चाहिए, ना ही उसके बारे में बात की। ये किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? नवनीत राणा संसद के अंदर शिवसेना पर धमकाने का आरोप लगा चुकी हैं। शिवसेना से उनकी अदावत किसी से छिपी नहीं। यहाँ तक कि नवनीत राणा अपनी गिरफ्तारी से पहले ही उद्धव सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगा चुकी हैं। इनका खुला चिट्ठा हम बाहर रखते हैं, तो उसके बाद वो वॉक करते करते जब जाते हैं तो मुझे बोलते हैं कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है और तुम्हें कहीं घूमने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और जेल के पीछे तुम्हें डालेंगे। मुझे एक बात उनको पूछना है कि एक महिला को ऐसा थ्रेटनिंग करना सदन के अंदर,
ये कितना योग्य है, ये चीज उनसे पूछनी है। और पहले भी मुझे बहुत सारी धमकी के पत्र शिवसेना के द्वारा आए हैं कि जो चेहरा लेके घूमती है वो चेहरे को तेजाब डाल के जला दिया जाएगा। ये सिर्फ महिला करके दबाने का कोशिश है। हमें पुलिस की गाड़ी में क्रिमिनल जैसा बिठाकर गाड़ी से लेके सीपी कमिश्नर ऑफिस में लेके गए और वहां पे सीढ़ियों पे बाहर बिठा के हमारी बेइज्जती की गई, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे बदतमीजी से बात की गई। ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ 16 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाने के बाद सर आधी रात को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया जाता है और जबरन 100 से 150 पुलिस हमारे घर में आती है। मेरे बुजुर्ग माता पिता वो घर में रहते हैं, मेरे छोटे बच्चों के सामने पुलिस वाले बोलते हैं ये ऊपर से हमें आदेश आया है, अगर तुमने हमारी बात सुनी ना तो यहाँ से घसीट के तुम्हें कमिश्नर के ऑफिस में और जेल में डाला जाएगा। सर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू हुई सियासत अब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। हालांकि इससे पहले नवनीत राणा जाति प्रमाण पत्र की कंट्रोवर्सी में भी फंस चुकी हैं। अदालत ने उनके सर्टिफिकेट को फर्जी मानते हुए जुर्माना लगाया था। इस वक्त अपने बयान की वजह से नवनीत राणा जेल पहुंच चुकी हैं और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस है। यानी सियासत के चक्कर में नवनीत राणा कानूनी पचड़े में बुरी तरह फंस चुकी हैं। आज तक ब्यूरो।